वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की हम 50 दिन की क्लास कर रहे हैं। 19 दिन की क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 20th डे की क्लास। इस माइंड बाउल में जो है हम 20th डे की क्लास आज फिल करेंगे। 19 डे की क्लास ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो जो भी लीकेज है, जैसे भी आप रिवाइज करते हो वैसे रिवाइज कीजिए। अगर मेरे हिसाब से रिवाइज करते हो देन मेरे हिसाब से रिवाइज कीजिए, जन अपने हिसाब से रिवाइज करते हो अपने हिसाब से रिवाइज कीजिए। समय कम रह गया है, आप लोग फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे होंगे, डिप्रेशन में आ रहे होंगे, कॉन्फिडेंस कम हो रहा होगा। इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना धैर्य, ये सब कुछ बनाए रखिए और रिवीजन पे फोकस कीजिए। 10-12 घंटे के आसपास पढ़ाई कीजिए। अभी बहुत ज़ोरों शोर पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे तक आप लगातार रिवीजन करते रहिए और 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं 10-15 दिन तक। और उसके बाद फिर आपको स्टॉप करना होता है, कुछ भी नया पढ़ना। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो तो पूरे रिदम से पढ़ाई करें। लाइव क्लासेस का जो है हम अभी ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल पे हैं। जैसे ही लाइव क्लासेस का हो पाएगा हम लाइव क्लासेस आपके साथ लेके आएंगे। टीयर 2 की क्लासेस 25-26 के आसपास से चलेगी। ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका जो है लिंक होगा, वहाँ से आप जो है इस ग्रुप तक पहुँच सकते हैं। अब बात करें जो है आज, अब हम इस वाले लेक्चर में करने क्या वाले हैं। कंजक्शन हमने पूरी तरह से पढ़ लिया हुआ है, रोज पढ़ लिया, रेगुलेशन पढ़ लिया। अभी हमको करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बगैर प्रैक्टिस के कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ग्रामर वगैरह तो और भी परफेक्ट नहीं होती। तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो 2-3-4 एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े हैं, अब चलिए उनको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन पर हम उन रूल्स को कैसे फिट करते हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो है कंजक्शन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि रूल जो मैंने कंजक्शन में आपको पढ़ाया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होना है। लेकिन इसके पहले मैं ऑलरेडी इस रूल को डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन हार्डली वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा है, हार्डली, स्कर्सली, ये सारे वर्ड यहाँ पे पढ़े हैं, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है। दैट स्टोर हैड नॉट, हार्डली, हार्डली निगेटिव मीनिंग रखता है, इसके साथ कभी भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वाले सेक्शन में जो बी पार्ट है आपका, या सेकंड पार्ट कह सकते हो, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, यहाँ पे जो नॉट लिया गया है वो गलत है, नॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, सिर्फ हैड हार्डली होगा, एनी ऑफ दोज गुड्स। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली, इट वॉज लाइक मैना फॉर हेवन, मैना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। यहाँ पे ये मैना एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक खाने की वस्तु होती है। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मैना एक खाने की वस्तु होती है। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली, सो के साथ जो है हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, सो के साथ एज का इस्तेमाल करते हैं, सो के साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है डेस्परेटली के बाद आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली दैट इट वॉज लाइक मैना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड, देन सेंटेंस की मीनिंग करेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको दैट लेने की ज़रूरत है। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, अब देखिए मैंने बताया था बिटवीन के साथ टू नहीं लगाते, बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बिटवीन के साथ टू आए तो बिटवीन के साथ हम एंड लेंगे, टू नहीं। द पीरियड बिटवीन, नेक्स्ट है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। मैंने आपको पेयर सिखाया था कि नो सूनर के साथ देन लगता है, व्हेन नहीं। तो नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन होगा, व्हेन नहीं होगा। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट कंजक्शन कौन सा है। ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट को आप बट से ज्वाइन कर रहे हो, जबकि सेंटेंस में बट यहाँ पे लगाने का कोई तुक नहीं, यहाँ पे लगेगा एंड। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी इस तरीके की बहुत छोटी छोटी एरर भी रख दिया जाता है। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन, जब भी आप नॉट ओनली ये देखो तो हमेशा आपको बट ऑल्सो देखना होता है, और साथ में ये देखना पड़ता है कि नॉट ओनली जिस रिदम में रखा गया है पहले पार्ट में, उसी तरह बट ऑल्सो भी सेम रिदम में रखा जाए दूसरे पार्ट में। तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन what papers you have selected but on how you have written them। बट यहाँ पे देख रहे हैं नॉट ओनली के साथ बट लिया है सिर्फ, तो बट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन द एग्जाम, रिटन देम। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे बट के साथ ऑल्सो लिया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कोरिलेटिव्स है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ आते हैं। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। अब अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस में ये लगेगा नो सूनर लगा है, देन लगा है, चलो ठीक है, लेकिन देन की स्पेलिंग आप देखिएगा ध्यान से कि THEN नहीं होता, THAN होता है। कंपैरिजन के लिए THAN आता है, देन का मतलब होता है तब, ध्यान रखिएगा कि THEN का मतलब होता है तब।
यहाँ पे THAN चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नो सूनर के साथ THAN वाला देन होना चाहिए। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। यहाँ पे एक चीज़ मैं और सिखाता हूँ कि मैंने एक कुछ वर्ड आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, कि पहले वर्ब यूज करते हैं देन जो है सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे नाइदर के केस में भी वही होता है, नाइदर के बाद पहले हम वर्ब लगाते हैं देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है कि आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज माई सिस्टर। नाइदर हैज माई सिस्टर, यहाँ पे वर्ब लेना पड़ेगा आपको हैज। स्केर्सली, अब स्केर्सली देखा था तो पहले ये चेक कर लीजिए कि अच्छा आगे वाले पार्ट में इसके साथ वेन लगा है कि नहीं लगा है। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन, अच्छा नहीं लगा है। देन सेंटेंस में आपको पता चलेगा बी पार्ट में जो है एरर है, क्योंकि यहाँ पे लगाना है आपको वेन। तो ये को रिलेटिव्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ही आते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉट। अनलेस यू डू नॉट, अब यहाँ पे वापस अनलेस आया था, अनलेस के साथ हमने बताया था कि नॉट नहीं होता है। ये सारा हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारे वर्ड बताए थे, जिसमें बताया था कि ये खुद में अपने आप निगेटिव होते हैं और इनके अंदर नॉट की मीनिंग छुपी रहती है। तो अगर आप लोगों ने सही से अगर मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पहले जाइए, वहाँ पर सुपरफ्लुअस सेंटेंसेज है, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि कैसे जो है काफ़ी सारे वर्ड है, एक दो नहीं है, काफ़ी सारे वर्ड है जिनके साथ अपने आप में ही निगेटिव मीनिंग वो रखते हैं, इनके साथ नॉट लगाना गलत होता है। तो वो सारे वर्ड आप सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस वाले लेक्चर में देख के याद कर सकते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉट। अनलेस यू गिव द होना चाहिए, अनलेस यू गिव, आपको क्या बताना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं नॉर्मल। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉट, ये करेक्ट फॉर्म होगा सेंटेंस का। ए पार्ट में एरर है इसके। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। ये देखो आइदर एंड आर, ये कोरिलेटिव्स हैं। कोरिलेटिव जब भी रहते हैं तो एक तरीके का इनमें पैरेललिज्म भी देखना रहता है, कि जैसे आइदर जिस वर्ड के पहले आया हो आर भी उसी सेम वर्ड के पहले आया हो। मतलब अगर आइदर किसी नाउन के पहले आया हो तो और भी नाउन के पहले आया, आइदर वर्ब के पहले आया हो तो और भी वर्ब के पहले आए। तो इस तरीके का पैरेललिज्म देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे और सॉल्व के पहले आया है और यहाँ पे आइदर टू के पहले आ गया है, तो आइदर कंप्रीहेंड के पहले आना चाहिए, टू के पहले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वॉज एबल टू आइदर कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में एरर है, टू के बाद आपका जो है आइदर आएगा। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। नाइदर के साथ नॉर लगता है और नहीं, तो नाइदर विलिंग नॉर कैपेबल, ये सही होगा सेंटेंस। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। देखो यहाँ पे मैंने कुछ जैसे रेड में जो सेंटेंसेस ले रखा है उनका मैंने रूल्स नहीं बताया है। ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी, इनका स्पेसिफिक कोई रूल नहीं होता है जिसको आप पढ़ लो। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर, प्लीज्ड फॉर नहीं लगेगा यहाँ पे, प्लीज्ड फॉर गलत वर्ड है। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। तो आपको ये जो प्लीज और एक्साइटेड को जोड़ना है वो फॉर से नहीं जोड़ेंगे, आपको यहाँ पे कंजक्शन की जरूरत है, प्रीपोजिशन की नहीं। तो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगे। व्हेन हर सन गॉट ए जॉब देन सी वॉज वेरी हैप्पी। अगर आपको याद होगा मेरा लास्ट वाला लेक्चर जो है, तो हमने आपको ये बताया था कि वेन के बाद कभी भी, इफ या वेन के बाद जो है कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ देन का इस्तेमाल गलत है, सिंपल कॉमा लगाइए, सेंटेंस आगे बढ़ जाइए। व्हेन हर सन गॉट ए जॉब सी वॉज वेरी हैप्पी। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट। क्या होना चाहिए, दैट वी वॉन्ट, यहाँ पे कनेक्टर होना चाहिए दैट। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वन। The cost of new machine is likely to be so high as 10 times the existing ones। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैंने so और as का जो है आपको बताया था कि so as का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और as का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई, यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे हम so as का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे as का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टार्ट के लेटर सारे कैपिटल कर लीजिएगा, टाइपिंग में जो है स्मॉल है सब में। ही वॉक्ड एज फास्टर।
अब यहाँ पे देखिए एज फास्टर एज 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 और सो एज के साथ मैंने बताया था आपको पॉजिटिव डिग्री लेते हैं तो फास्टर नहीं लेंगे, एज फास्ट एज लेंगे। एज फास्ट एज ही कुड सो दैट ही कुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। यहाँ पे आपको देखना है कि एंड दस ये आपका कनेक्टर है। सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको जो कनेक्टर है वो सही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस्तेमाल होगा सो। सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर सो हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे जो कनेक्टर आना चाहिए वो सो आना चाहिए, दस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है नो सूनर द टीचर। नो सूनर द टीचर इंटर्स द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। यहाँ पे आपने नो सूनर देखा, फिर ढूंढना होता आपको देन। लगा है, हाँ लगा है। तो अब आपको एक चीज और देखनी होती है कि जब नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली जब स्टार्ट में हो, ये सारे वर्ड जब भी स्टार्ट में हो तो इन्वर्टेड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। तो नो सूनर द टीचर, यहाँ पे देखिए वर्ब नहीं है तो आपको वर्ब लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? वर्ब। और आपको देखना पड़ेगा वर्ब कैसे लाओगे कि कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टेंस में चल रहा है। तो यहाँ पे स्टूड से ये पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। तो नो सूनर डिड और नो सूनर और ये हार्डली, स्केर्सली, ये सारे के सारे वैसे भी पास्ट में हमेशा यूज होते हैं। तो नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस में हो तो जिस पार्ट में अनलेस, अनटिल, इफ ये सारे के सारे वर्ड आते हैं उसमें कभी भी विल इस्तेमाल नहीं होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। कीप हिम, ये सारे के सारे कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि सब स्मॉल टाइप है। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। रिपेंट मतलब होता है पछताना। लेस्ट के साथ मैंने बताया था आपको दो चीज इस्तेमाल होते हैं, या तो सिंपल V1 इस्तेमाल होता है या तो शुड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा शुड। क्या होगा? शुड। तो मे यहाँ पे गलत है। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। बिटवीन के साथ क्या आता है? एंड। 2 नहीं आता है। अनलेस यू डू नॉट मीट, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। अनलेस यू, नॉट हटाए तो डू भी हटा दीजिए। अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट है नॉट ओनली से स्टार्ट सेंटेंस। नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट आल्सो सेल्स देम। यहाँ पे पैरेललिज्म चेक करनी होती है और वही चीज जैसा अभी ऊपर वाले पार्ट में मैं सेंटेंस में मैंने बताया था कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आपको चेक करना होता है और ये देखना होता है कि जिस तरह नॉट ओनली आया हो उसी तरह बट आल्सो आया हो। तो दोनों जो पेयर हैं वो जैसे वर्ब के पहले अगर पहला आया तो दूसरा भी वर्ब के पहले आए। तो जैसे नॉट ओनली ही यहाँ पे इस्तेमाल है और यहाँ पे बट आल्सो सेल्स, यहाँ पे वर्ब है तो इधर भी वर्ब के पहले आपको नॉट ओनली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ही आपका स्टार्ट में आएगा। ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट आल्सो सेल्स देम। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कंजक्शन में इसी टाइप के एरर एग्जाम में रखे जाते हैं। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड। देखिए अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे नो सूनर के बाद पहले वर्ब आना चाहिए। तो नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। यहाँ पे देन की स्पेलिंग भी THEN है तो यहाँ पे भी आपको देन करना पड़ेगा। देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। सी वॉज नॉट सो वेल, तो यहाँ पे दोनों पार्ट में एरर है। हैड पहले आना चाहिए और देन यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए। सी वॉज नॉट एज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। मैंने आपको सो दैट का इस्तेमाल करना बताया था कि सो के बाद दैट आता है। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जब भी हम सो दैट या टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग तरीके का सेंस रहता है। यहाँ पे जो इस्तेमाल करना पेयर वो होगा सो एज। सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। एज वी हैड एक्सपेक्टेड जब हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं ना ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इस तरीके का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे होते तब हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड, वो इस तरह से इंग्लिश में नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीनिंग अलग है इसलिए सो के साथ एज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो करेक्ट जो है अगर कोरिलेटिव है सो के साथ तो यहाँ पे एज आना चाहिए, दैट नहीं आना चाहिए। मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। नॉट ओनली यहाँ पे आया, आपको बट आल्सो भी चेक करना है। स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली स्टॉप्ड के पहले आया है और बट आल्सो यहाँ गोइंग के पहले आया है। अब यहाँ पे कहोगे कि वर्ब यहाँ पे भी है, वर्ब यहाँ पे भी है। देख रहे हो यहाँ गोइंग है और कमिंग यहाँ पे है तो नॉट ओनली को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। तो नॉट ओनली और बट आल्सो
देखिए होता क्या है, जनरली हम इसकी हिंदी मीनिंग समझने में निकल जाते हैं ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आते हैं। तो अगर आप कीवर्ड पकड़ना सीख जाओगे तो कभी भी आपको हिंदी मीनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे कीवर्ड के सराउंडिंग में गलती की जाती है और आराम से आप करेक्ट कर ले जाओगे। तो यहाँ पे स्टॉप्ड के बाद आपको नॉट ओनली लगाना है। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वर asleep when the injured was brought to the hospital। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो नाइदर, नाइदर के साथ जो है आपका नॉर आता है, नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ फिर वर्ब का होता है कॉम्बिनेशन की, जो वर्ब इसके बाद आता है वो उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आएगा। तो वर्ब यहाँ पे वर है और इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है द नर्सेज, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज। तो ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में है तो करेक्ट है, इट मीन्स ए सेंटेंस करेक्ट है। ऐसे केसेस में जब ये होता है तो अक्सर करके डी पार्ट जाता है और किसी पार्ट में आपको गलतियां मिलती नहीं है, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर आपने चेक कर लिया है और वर्ब चेक कर लिया है। तो जब भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है तो यही जानना चाहती है कि आपको पता है नाइदर के साथ नॉर लगता है और उसके बाद जो वर्ब आता है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री है कि नहीं एग्री है। तो इन दो चीज़ों में एरर होता है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद डी ऑप्शन ही जाता है, देन बाकी पूरा का पूरा पार्ट सही है। अब ये बाकी का जो पोर्शन है मैं आपको दे रहा हूँ, 20-22 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैंने तकरीबन 27-28 क्वेश्चन के आसपास आपको अभी समझाया है और 20-22 के आसपास क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इसमें कोई जो है स्पेलिंग मतलब टाइपो एरर हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो आप इसे नोट कीजिए यहाँ पे। और इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करने हैं। टेंस में लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था, लास्ट लेक्चर में कुछ 20-22 के आसपास सेंटेंसेस जो मैंने अभी तक आपको उसके सोल्यूशन नहीं दिए हैं, उनको सॉल्व नहीं कराया है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो वो लेक्चर प्लस ये वाला, ये दोनों मिक्स करके अगला लेक्चर इसी का होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो है ग्रामर का टॉपिक। तो ये दोनों जो आपका डे 11 में, सॉरी 21 में, डे 21 में आपका ये आने वाला है। इसका पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन, इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप करो। मोस्टली इसमें आपको सॉल्व हो जाएंगे, एक दो हो सकता है फंस जाएं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और ग्रामर वाले उस पार्ट का भी दूंगा। उसमें एक क्वेश्चन है मुझे आपको और अच्छे से समझाना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पंगा हो गया था। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।